दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बहुत बार अलग अलग पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन किया है। मगर आज का ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी भी देश को या देशों को सू किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज पे, कि आप जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, पर्याप्त चीज़ें जिस कारण से उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। लेट सपोजिटली किसी दिन भारत यूएस के अगेंस्ट केस कर दे इंटरनेशनल कोर्ट में कि आपने इतना पॉल्यूशन किया राइट फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एरा, कि आज उसके कारण जो हमारे देश में साइक्लोन्स आ रहे हैं, उस कारण से हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, हमारी लोगों की जानों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव, जो लोग मर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप हो, एंड सो यू हैव टू पे टू अस। तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। और इसमें भारत का नाम न लेके अगर मैं कुछ छोटे देशों का नाम लूं, जैसे वानुआतू, जैसे टोंगा, जैसे फिजी, जैसे हमारा सबसे करीबी देश मालदीव्स, जो अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बहुत जल्द ये स्मॉल आइलैंड नेशंस जो हैं ये डूब जाएंगे। इसी तर्ज पे वानुआतू, जो कि एक बहुत छोटा सा देश है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ बहुत वाजिब से सवाल पूछे। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट सू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या ये डिसीजन बाइंडिंग रहेगा? जवाब है नहीं। फिर ये वानुआतू ने केस क्यों किया इंटरनेशनल कोर्ट में? क्योंकि जब इतनी बड़ी संस्था कोई डिसीजन को सुनाती है तो उस डिसीजन का एक वजन होता है। तो यूएनएफसीसीसी की जो मीट चल रही है, डेट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमने पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा हम टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे प्रण लिया था। इस पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं देशों के, वो उस पर अधर करेंगे, वो उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल पे और ज़्यादा वजन जाएगा। जो डेवलप्ड नेशंस को पैसे देना है, डेवलपिंग नेशंस को हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि वो नहीं दे रहे, वो शायद देना शुरू करेंगे। तो इसके बहुत सारे मायने हैं कि इसके डिसीजन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन मांगा है। वेदर कंट्रीज हैव लीगल ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज, विच कंट्री ब्रॉट दिस इशू टू द यूनाइटेड नेशन, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे जो हुई हैं वो बताते चलता हूँ। सबसे पहले, जैसा अभी हमने देखा कि यूएनजीए ने पास किया एक रिजोल्यूशन जहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन मांगा। अब ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच में एक डिफरेंशिएशन देखा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो सेक्शन में जाके आप सिर्फ आईसीसी आईसीजे टाइप करना, आपको इन तीनों कोर्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके हेडक्वार्टर क्या हैं, कौन कौन से केसेस को कौन सी कोर्ट डील करती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, ये पूरा इशू वानुआतू के थ्रू क्यों इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंचा, इसका जवाब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो आइलैंड नेशन है, इट टोटली डिवास्टेटेड इन 2015 बाय द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन पाम, जहां पे क्लाइमेट चेंज के कारण उसकी 95% क्रॉप उस साइक्लोन में तबाह हो गई। 2/3 पॉपुलेशन बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हुई। तो फाइनली वानुआतू ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आर्टिकल 96 को इन्वोक करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन मांगा। और वो ओपिनियन मांगने के लिए उसने 2 क्वेश्चन पुटअप किए सिंपली। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो स्टेट्स, मतलब कि जो देश दिख रहे हैं आपको, इन पे क्या कोई ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, जिसमें उन्हें ये हिदायत दी गई हो या उन पे ये ऑब्लिगेशन हो, जिम्मेदारी हो कि वो प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइमेट सिस्टम को फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। वो पूछना चाह रहा है आईसीजे से
कि पहले तो ये बताओ आप कि देशों पे कोई जिम्मेदारी है या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कि अगर है तो व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर दीज ऑब्लिगेशंस फॉर स्टेट्स वेयर दे बाय देयर एक्ट्स एंड ओमिशंस हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट हार्म टू द क्लाइमेट सिस्टम पर्टिकुलरली फॉर SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। दूसरे सवाल में वो ये पूछ रहा है कि अगर ये जो देश हैं इन पे ऑब्लिगेशन है क्लाइमेट सिस्टम को बचाने का फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, और वो गलती से या अपने एक्ट के थ्रू कुछ ऐसा काम करते हैं जिस कारण से हार्म होता है क्लाइमेट सिस्टम पे, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि उन पे तो ऑब्लिगेशन है प्रोटेक्ट करने का, अगर होता है उसमें भी पर्टिकुलरली फॉर द और अगेंस्ट द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस, तो उन पे क्या जिम्मेदारी बनेगी और इसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस उनको भुगतना पड़ेगा, क्या उनको इसके पैसे देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये आप ही बताओ। ये दो क्वेश्चन वानुआतू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखे हैं जिसका जवाब वो लोग चाहते हैं। ठीक है, हालांकि आप सबका दिमाग ये चल रहा होगा कि मतलब आगे जाके बताऊं, तो मैं सोच रहा हूं पहले ही बता दूं कि भारत इसमें क्या सोच रहा है। देखो, भारत अभी एक न्यूट्रल मोड में है, वो देख रहा है कि बाकी देश इस पे क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई प्रोएक्टिव एक्शन लिया और हमने कोई कमिटमेंट कर दिया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेकन आर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कि हमको ये करना है, हमने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से इतना प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, हम लोग लगातार नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हुई है, राइट। हमने बायोइथेनॉल के बारे में पढ़ा हुआ, हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो हम लोगों ने अभी इस पे अपना कोई रुख जाहिर नहीं किया है, बट येस वी हैव टू शोकेस आर फेस ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। खैर, तो दोस्तों, वानुआतू ने जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, पेरिस अग्रीमेंट, इन सब को यूज करके ICJ में केस फाइल किया और 18 मंथ के बाद ICJ ने अपना पोजीशन क्लियर करने की बात कही। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो को स्पॉन्सर हैं, मतलब कि वो इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, मगर भारत ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। हम लोग ये देख रहे हैं कि बाकी डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो क्या बोलते हैं, उसी के बिहाफ पे हम हमारा डिसीजन भी सुनाएंगे। तो ये पूरी बात थी। ऑल्सो हम लोग ये भी जानते हैं कि AR6 IPCC की जो रिपोर्ट है, जिसे हम सिंथेसिस रिपोर्ट कह रहे हैं, जो आखिरी रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट 6, यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट लेवल को लेके उन्होंने ये बताया है कि वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज 1.1 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल इन द पास्ट सेंचुरी। तो यहाँ पे डीप कट ज़रूरी है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन ज़रूरी है, एज मच एज बाय हाफ रिक्वायर्ड बाय 2030। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से वानुआतू ने इस क्वेश्चन को ICJ के अगेंस्ट उठाया, क्योंकि अगर हम अभी तक इतना 1.1 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर चुके हैं, तो जो हमने प्रण लिया 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस का पेरिस क्लाइमेट डील में, वो नामुमकिन सा दिख रहा है। फिर जैसा मैंने बताया कि ICJ का डिसीजन क्या बाइंडिंग होगा, नहीं, बट येस इट कैरीज अ लीगल वेट एंड मॉरल अथॉरिटी, जिसके बिहाफ पे बहुत सारे आपको इनिशिएटिव फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा मुद्दा क्लियर हुआ होगा कि ये केस क्या है, क्यों है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।